अंबानी गडकरी में लगी थी शर्त, जीत गए थे गडकरी। अंबानी ने गडकरी के आगे मान ली थी हार। गडकरी के पास दिलचस्प कहानियों का अंबार, ढूंढ लाए दिवंगत धीरूभाई अंबानी संग उनका दिलचस्प किस्सा। नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, अपने बेबाक बोल और साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर। पहचान सिर्फ केंद्रीय मंत्री की नहीं बल्कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, पार्टी की तरफ निष्ठावान, काम को लेकर कोताही नहीं बरतने वाले राजनेता और एक सफल उद्यमी की भी है। 23 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने और अब जब 64 साल के हो गए हैं तब भी आज तक उनकी छवि पर एक भी दाग नहीं है। अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व और सबको साथ लेकर चलने की उनकी खूबी की वजह से न सिर्फ वो अपने वरिष्ठ नेताओं के प्रिय बने रहे बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति भी उनके दोस्तों में गिने जाते हैं। हालांकि उम्र का अंतर हो सकता है, लेकिन जिस तरह का आचरण गडकरी का है वो हर किसी को अपना कायल बना लेते हैं, फिर चाहे वो रतन टाटा हो या फिर धीरूभाई अंबानी। जी हाँ, दिवंगत धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने तो नितिन गडकरी के आगे हार मान ली थी। काम को लेकर लगाई गई शर्त गडकरी से हार गए थे धीरूभाई अंबानी, और ये किस्सा खुद नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान सुनाया। वो अमूमन अपने जीवन से जुड़े किस्सों को लोगों के साथ साझा करते हैं। ऐसा ही धीरूभाई अंबानी के साथ का एक किस्सा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने उन्हें सड़क बनाने का चैलेंज दिया था और कैसे उन्होंने उस चैलेंज को पूरा भी किया था। ये बात है साल 1995 की, जब नितिन गडकरी महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे और मुंबई पुणे हाईवे का काम होना था। ये हाईवे नितिन गडकरी के अधीन ही बनना था। बहुत सारी निजी कंपनियां भी इस हाईवे के निर्माण का ठेका लेने की इच्छुक थी, जिनमें से एक धीरूभाई अंबानी भी थे। गडकरी के मुताबिक धीरूभाई अंबानी का इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, लेकिन गडकरी ने धीरूभाई अंबानी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गडकरी ने धीरूभाई अंबानी से कहा था कि अगर आप ये काम 2000 करोड़ में कर दें तो ठीक है, वरना हम खुद करा लेंगे। ऐसे में टेंडर खारिज होने से धीरूभाई अंबानी नाराज हो गए। उन्होंने गडकरी को बुलाया और पूछा भी, क्या सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो अपने बलबूते पर इतने बड़े निर्माण कार्य को पूरा कर सके। धीरूभाई ने गडकरी को सलाह भी दी थी कि अनावश्यक जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन गडकरी अपने लिए फैसले पर अडिग रहे, टस से मस नहीं हुए। उन्होंने धीरूभाई अंबानी से कहा था, ठीक है, मैं छोटा आदमी हूँ, प्रयास करूंगा, लेकिन अगर 2 साल में मैंने ये हाईवे बनाकर दिखा दिया तो क्या आप शर्त लगाते हैं? गडकरी के पूछने पर शर्त भी लग गई और हाईवे निर्माण भी शुरू हो गया। और मुंबई पुणे हाईवे का काम जब पूरा हुआ तो ना तो 2 साल का वक्त पूरा हो पाया था और ना ही 2000 करोड़ रुपए ही लगे थे, बल्कि सिर्फ 1600 करोड़ रुपए में ही गडकरी ने मुंबई पुणे हाईवे निर्माण पूरा करवा लिया था, जो कि काफी अचंभे वाली बात थी। लेकिन यही तो है गडकरी की खासियत, बिना बोले सिर्फ वो अपने काम पर फोकस्ड रहते हैं। हालांकि जब बोलना होता है तो बोलने से चूकते भी नहीं हैं। जब गडकरी ने ये प्रोजेक्ट 1600 करोड़ में पूरा कर लिया तो धीरूभाई अंबानी ने गडकरी को बुलाया और कहा, गडकरी तुम जीत गए और मैं हार गया। धीरूभाई अंबानी का बड़प्पन यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके कुछ दिन बाद ही जब क्लिंटन भारत आए तो उनका मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में कार्यक्रम था। उस वक्त गडकरी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए थे, लेकिन धीरूभाई ने क्लिंटन से गडकरी की मुलाकात करवाई थी। क्लिंटन के सामने गडकरी की तारीफ करते हुए कहा था, इस लड़के ने मुंबई का बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। तो ये था गडकरी और धीरूभाई अंबानी से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। इससे पहले आपको याद हो तो एक कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने रतन टाटा के साथ हुआ भी एक अनसुना किस्सा शेयर किया था, जब आरएसएस के एक अस्पताल के उद्घाटन के दौरान रतन टाटा ने उनसे पूछ लिया था कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। हालांकि गडकरी ने उनको समझा दिया था कि वो अस्पताल समाज के सभी समुदायों के लिए है और आरएसएस में भेदभाव जैसा कुछ नहीं होता। तो मौका आने पर अक्सर गडकरी अपने जीवन के अनसुने पहलुओं को सबके साथ साझा करते ही हैं। वैसे धीरूभाई अंबानी और गडकरी से जुड़ा ये किस्सा जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मला आठवतं त्यावेळी मी महाराष्ट्रात मंत्री होतो आणि त्यावेळी मुकुंदराव फणशीकर म्हणून संघाचे मोठे प्रचारक होते आणि त्यांनी मला असं सांगितलं की नितीन काही कर, या हॉस्पिटलचं उद्घाटन रतन टाटांनी केलं पाहिजे, हे तू काही करून त्यांना सांग। तर मी म्हटलं आता मी विचारतो रतन टाटांना, पण म्हणे तुझ्या म्हणणं ते काही नाकारणार नाही। त्यावेळी डॉक्टर पंढरींना घेऊन मी
रतन टाटांकडे गेलो आणि मी त्यांना म्हणलं की तुम्ही या हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाकरता माझ्याबरोबर चला. त्यावेळेला नितिन जी, मैंने तो अभी अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया है, मैं कभी गया नहीं हूँ, मुझे भाषण देना भी ज्यादा आता नहीं है. मैं बोला आपने टाटा कैंसर की स्थापना की है और आपका हॉस्पिटल देश भर के लाखों लोगों को आज जो ट्रीटमेंट देता है, उनकी जान बचाता है, यह आपका कार्य इंपॉर्टेंट है. आपने कितनी इंडस्ट्री बड़ी की वो तो इंपॉर्टेंट है, पर लोगों के लिए जो सोशल कॉन्शियसनेस आपने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आणि म्हणून मी त्यांना आग्रह केला तर एवढं म्हणाले की मैं आपको तो कभी नहीं बोल नहीं सकता, तो मैं आता हूं. आणि त्यावेळी ते स्वतः विमान चालवलं त्यांनी आणि आम्ही औरंगाबादला गेलो. उतरल्यावर त्यांनी मला विचारलं कि ये केवल हिंदू समाज के लोगों के लिए हॉस्पिटल है क्या. मी म्हणलं आपको ऐसा क्यों लगता है. ते बोले वो आरएसएस का है. म्हणलं ऐसा नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, आरएसएस में ऐसा कभी नहीं है. नंतर मी त्यांना बऱ्याच गोष्टी समजून सांगत होतो की या ठिकाणी. नंतर त्यांना याचा खूप आनंद झाला आणि म्हणून आज समाजामध्ये खऱ्या अर्थाने संघामध्ये एक, मी नेहमी माझ्या ऑफिसमध्ये एक गीत लिहून ठेवलं आहे की मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम. आणि माझा याच्यावर एवढा विश्वास आहे की मी जवळपास 10% राजकारण करतो आणि 90% समाजकारण करतो. त्याच्यामुळे मी आतापर्यंत 20,000 लोकांचे हार्टचे ऑपरेशन मोफत करून दिले. आणि माझ्या आयुष्यात एक घटना घडली की रेड लाईट कारमध्ये माझा ऍक्सिडेंट झाला. मी, माझी पत्नी, माझा मुलगा, बरोबर पोलीसचा ताफा होता, पायलट कार होती, व्हॅन्स होत्या, सगळ्याच्यात ड्रायव्हरला कॅटरॅक्ट होता. आणि एवढा जोरदार ऍक्सिडेंट झाला की गाडी, अँबॅसेडर गाडी लाल दिव्याची पूर्ण चपकून गेली. आणि जेव्हा सगळ्यांनी ती गाडी बघितली तेव्हा कोणाचाच विश्वास बसला नाही की तुम्हाला याच्यातून कोणी जिवंत राहू शकतं म्हणून. पण आम्ही सगळे जिवंत राहिलो, आमच्या तब्येती चांगल्या झाल्या. तर मला एकाने विचारलं की हे कशामुळे झालं. तर मी सांगितलं की मी जेव्हा ते हार्टचे ऑपरेशन करून देतो त्याच्यानंतर बरेच लोक मला भेटायला घरी येतात. आल्यानंतर आमच्याकडे एक यादव नावाचा कार्यकर्ता आहे नागपूरला, त्यांनी 950 ऑपरेशन तो झोपडपट्टीत फिरतो, गोळा करतो आणि त्यांना घेऊन येतो. आता मला एवढी नजर झाली आहे की मी नजरेने सांगतो की बायपास करून टाका, तुमचं तब्येत नाही, तुम्हाला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे. इतका मला, मी काही डॉक्टर नाही आहे. मला आठवतं त्यावेळी मी महाराष्ट्रात मंत्री होतो आणि त्यावेळी मुकुंदराव फणशीकर म्हणून संघाचे मोठे प्रचारक होते. आणि त्यांनी मला असं सांगितलं की नितीन काही कर, या हॉस्पिटलचं उद्घाटन रतन टाटांनी केलं पाहिजे, हे तू काही करून त्यांना सांग. तर मी म्हटलं आता मी विचारतो रतन टाटांना, पण म्हणे तुझ्या म्हणणं ते काही नाकारणार नाही. त्यावेळी डॉक्टर पंढरींना घेऊन मी रतन टाटांकडे गेलो